हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। यस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर 2। यस, अगर आप लोगों ने फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए हैं तो जल्दी से एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। जब तक आप फॉर्मूले रिवाइज नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 प्लस साइन 8π/7 and b is equal to this, then you have to find the value of a square plus b square root। अगर आप क्या करें, आप डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल a का स्क्वायर करें, फिर आप b का स्क्वायर करें, आप दोनों को ऐड करें तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली एक साथ लिख रहा हूं, आप देखिएगा मैंने कैसे लिखा है। यस, जब मैं a का स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होने वाला है। तो फॉर्मूले को देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस, फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ पर भी फर्स्ट का स्क्वायर होने वाला है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कोस 4π/7 का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगेन 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बन के आएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बन के आएगा, अगेन 1 हो जाएगा। प्लस 2 टाइम्स क्या बन के आएगा, यहाँ पर साइन ए साइन बी बन कर आएगा, यहाँ पर कोस ए कोस बी बन कर आएगा। समझ गए कि आप क्या बन के आएगा, कोस साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। वो फॉर्मूला किसका होता है, वो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हो तो फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला 4π/7 माइनस 2π/7, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 2π/7। समझ गए क्या आप लोग। फिर क्या बन के आएगा, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर साइन 4π/7 साइन 8π/7, यहाँ पर कोस 4π/7 और कोस 8π/7। अगेन फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस, दोनों का डिफरेंस 4π/7। ठीक है जी। और फिर क्या बन के आएगा लास्ट में बन के आएगा साइन 8π/7 और साइन 2π/7, और यहाँ पर क्या बन के आएगा, कोस 8π/7 और कोस 2π/7। तो वो बन के आएगा 2 कोस, दोनों का डिफरेंस 6π/7। तो हम लोग लिखते हैं इसको, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, हम लोगों ने अभी रूट नहीं लिया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मैंने बाहर निकाल लिया है। ये हमारे पास बन गया कोस 2π/7 प्लस कोस 4π/7 प्लस कोस 6π/7। यहाँ पर कोस की सीरीज हम लोगों को एपी वाली सीरीज नज़र आ रही है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन एन बीटा बाई 2। साइन एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है। बीटा बाई 2 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2π/7, उसका हाफ डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। यस, बीटा डिफरेंस कितना है, 2π/7, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/7 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा फॉर्मूला, साइन के फॉर्मूले में साइन आता है, कोस के फॉर्मूले में कोस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 8π/7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन के आ गया 3 प्लस 2। यस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन के आएगा साइन 3π/7। नीचे चल रहा है साइन π/7, और यहाँ पर कोस कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया, कोस 4π/7 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 प्लस 2 बाहर चल रहा है, साइन 3π/7। यस, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कोस पाई माइनस 3π/7। यस, 4/7 ही तो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये हो गया साइन π/7। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेम तो आएगा, बट क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3π/7, ये हमारे पास बन जाएगा कोस 3π/7 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या चल रहा है, साइन π/7।
मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। अब क्या देख पा रहे हैं आप लोग, 3 + 2 बाहर चल रहा है, 2 sin A sin B का फॉर्मूला माइनस ऑफ साइन 6π/7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स sin π/7 हो जाएगा। 3 माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो माइनस का 2 हो गया, साइन 2 भी बाहर निकाल लिया, माइनस हम लोगों ने बाहर निकाला यहाँ पर, ठीक है जी, माइनस का 2 हो गया, यहाँ 1/2 बाहर चल रहा है। साइन 6π/7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस π/7 डिवाइडेड बाई साइन π/7। 180 पर चेंज नहीं होगा और साइन π/7 आ जाएगा, कट जाएगा ये, तो हमारे पास बन के आ गया है ये 3 - 2 से 1 हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास a² + b² आया है और आपको इसका चाहिए रूट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, √2। ऑप्शन मैच करा लीजिए और ऑप्शन √2 बी विल बी योर आंसर। समझ गए क्या सब लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करें पहले वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखें। यस, क्वेश्चन क्या गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग 1 + cos 2θ + cos 4θ + cos 6θ + cos 8θ + cos 10θ इज इक्वल टू दिस, देन m + n विल बी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 + 1 2 3 4 5 6 1, आपके पास 5 नंबर दिए हुए हैं और सारे सारे नंबर कोस की सीरीज आपको एपी में नज़र आ रही है, तो फॉर्मूला में लगाता हूँ साइन ऑफ nθ/2। कॉमन डिफरेंस आप 2θ देख रहे हैं, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन θ/2। कॉमन डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, β/2 होता है, तो कॉमन डिफरेंस 2θ आ रहा है, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कोस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो 12θ हो जाएगा, और इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6θ हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास बन के आ गया 1 + साइन 5θ कोस 6θ डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्लियर है सबको? 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से हम लोगों ने इसको डिवाइड भी कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin A + B, तो 11θ हो गया, और sin A - B, तो sin A - B जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -θ आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई क्या चल रहा है हमारे पास, 2 sin θ। हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास बन के आ गया 2 sin θ प्लस साइन 11θ माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin θ। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस साइन 11θ डिवाइडेड बाई 2 sin θ। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया साइन C + साइन D का। साइन C + साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, साइन C + साइन D का फॉर्मूला होता है 2 sin C + D/2, तो 12θ 6θ हो गया, और कोस ऑफ दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 5θ बन के आ गया। कोस ऑफ -θ थीटा के बराबर ही होता है, डिवाइड बाई 2 sin θ चल रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या चाहिए था, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोस mθ इंटू साइन nθ डिवाइड बाई साइन थीटा, सब कुछ हम लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ से m की वैल्यू हम लोगों को 5 नज़र आ रही है और n की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है, 6 नज़र आ रही है। तो m + n आपसे पूछा गया था, m + n आपके पास हो जाएगा 6 + 5, यस 11 विल बी योर आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। यस, मैच करा लीजिए, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 - 3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 - 3 आपको प्रूव करना है 10 9 डिग्री होगा। स्टार्ट करते हैं।
यस, ये तो 4 कोस 3 थीटा जैसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को देखकर वही फील आ रही है। तो मैंने कोस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 कोस 9 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 9 डिग्री। यस, यहाँ पर हम लोगों ने कोस 27 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 कोस क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 कोस 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 27 डिग्री। यस, इसको देखिए आप ध्यान से, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, फॉर्मूला किसका होता है? कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस 27। ये चल रहा है कोस 9। यस, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे कोस 81। ये चल रहा है कोस 27 डिग्री। कोस 27 से कोस 27 कैंसिल, कोस 81 को मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन 9 डिग्री डिवाइड बाई कोस 9 डिग्री, तो हमारे पास क्या बन के आ गया? ये 10 9 डिग्री बन के आ गया। यही आपको प्रूव करना था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस 1 प्लस tan 2 डिग्री अप टू 1 प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 की पावर n, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यस, एक ट्रिक होती है, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आपके पास लिखा हो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है। अगर a प्लस बी का जो सम हो पाई बाई 4 एंगल, दोनों एंगल का सम अगर क्या गिवन हम लोगों को पाई बाई 4 अगर गिवन हो, अगर आप 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b करें तो आपका आंसर 2 आता है। यस, आप प्रूव भी कर सकते हैं, b को आप पाई बाई 4 माइनस ए पुट कर लें, tan वाला फॉर्मूला लगाएं, आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उसी ट्रिक का ही मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग किया 1 प्लस tan 1 डिग्री, लास्ट में से मैंने 1 प्लस tan 44 डिग्री को उठा लिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई की तो मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। आगे से मैंने 1 प्लस tan 2 डिग्री ले लिया, पीछे से मैंने 1 प्लस tan 43 डिग्री ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अगेन 2 मिलेगा। ऐसा करने से हमारे पास टोटल 2 तक 22 पेयर्स बन जाएंगे। कितने पेयर्स बन जाएंगे? 22 पेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट से लेकर आप 44 तक ले रहे हैं। बट लास्ट में 1 प्लस tan 45 तो आपने लिया ही नहीं है, तो 1 प्लस tan 45 की वैल्यू भी तो कितनी आने वाली है? 2 आने वाली। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 कितनी बार हो चुका है? 23 टाइम्स हो चुका है, तो 2 की पावर कितना आने वाला है? 23। कंपेयर किया हम लोगों ने इसके साथ, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 23। यही आपको निकालना था। जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल acute triangle a and b satisfy this tan a plus tan b plus tan square a plus tan square b। यस, देखिए आप क्वेश्चन को, प्लस tan क्यूब a प्लस tan क्यूब b इज इक्वल टू 70, देन फाइंड एंगल a एंड एंगल b इन रेडियन। यस, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे स्टार्ट? यस, हम लोगों को गिवन है कि एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो a प्लस बी जो का सम दिया हुआ हम लोगों को 90 दिया हुआ है, तो b हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस a, दोनों साइड 10 ले लिया तो मैं ये हो जाएगा tan b, ये क्या बन जाएगा? कोट a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 a। तो स्टार्ट करता हूँ, ये लिखा हुआ tan a, tan b को लिखा मैंने 1/10 a, प्लस tan स्क्वायर a को मैंने लिखा, tan स्क्वायर a लिखा, tan स्क्वायर b को लिखा मैंने 1/10 स्क्वायर b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो मैंने ड्राइव किया है, प्लस tan क्यूब a प्लस 1/10 क्यूब b इक्वल टू 70 हम लोगों को गिवन है। अब क्या करते हैं, एक बार थोड़ी देर के लिए tan a प्लस 1/10 a को टी मान लेते हैं। tan a प्लस 1/10 a को ही हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? बोलना टी आएगा, प्लस स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको मैं tan a प्लस 1/10 a, सॉरी b नहीं है यहाँ पर, a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। यस, ये क्या बन के आएगा हमारे पास?
इसके बन के आएगा टी क्यूब माइनस 3t इक्वल टू 70। समझ गए क्या आप लोग? यस, इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास बन के आ गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 72 इक्वल टू 0। यह सब आपको एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा, तो एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालने के लिए 72 के फैक्टर आप ट्राई कीजिए। जैसे हम लोग इसका एक फैक्टर 1 देख रहे हैं, 1 इंटू 72, 2 इंटू 36 हम लोग देख रहे हैं, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। तो एक हिट एंड ट्रायल से जब हम लोग रूट निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। t इज इक्वल टू 4 लगाने से बाकी जो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी रूट्स आएंगे, तो हम लोग t इज इक्वल टू 4 ट्राई करते हैं। तो t इज इक्वल टू 4 हिट एंड ट्रायल से मैंने ट्राई किया एक रूट, तो 10a प्लस 1/10a की मैं बात करूं तो हमारे पास ये आ गया 4 के इक्वल। अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर a माइनस 4 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। यस, 10a मैंने निकाला यहाँ से, 10a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 डिवाइड बाई 2। यस, ये आ गया 4 प्लस माइनस 12, 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2√3 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस √3। यस, एक हम लोग एक प्लस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस √3 से मैं अगर निकालूं तो एक हमारे पास a की वैल्यू आ गई है π/12। एक एंगल यहाँ से एक एंगल π/12 होगा तो दूसरा एंगल 5π/12 होगा, क्योंकि 2 प्लस √3 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस पर तो हम बात करें तो π/12 होता है और माइनस पर बात करें तो 5π/12 होता है। तो एक एंगल π/12 हो जाएगा, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 5π/12 हो जाएगा। समझ गए कि आप लोग? यस, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट k इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन प्रूव दैट समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to 88 1 अपॉन कोस n के इंटू कोस n प्लस 1 के इज इक्वल टू कोस के अपॉन साइन स्क्वेयर के। यस, जब भी आपको कोस या साइन की सीरीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में मिले तो कुछ डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, साइन ऑफ के से दोनों का डिफरेंस n के कट जाएगा, सिर्फ k बचेगा। मैंने क्या किया, साइन ऑफ के से मल्टीप्लाई किया और साइन ऑफ के से डिवाइड भी किया है। तो साइन ऑफ के को जो मैं लिख रहा हूँ, साइन ऑफ के को जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू के माइनस n के लिख रहा हूँ। हमारे पास नीचे क्या है, कोस ऑफ n के, कोस ऑफ n प्लस 1 के। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन के लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी। तो फॉर्मूला हम लोगों ने खोला तो क्या बन जाएगा, साइन n प्लस 1 के कोस ऑफ n के माइनस कोस ऑफ n प्लस 1 के इंटू साइन ऑफ के n के। डिफरेंट भी लिख दिया, नीचे अलग अलग करके लिख दिया, कोस ऑफ n के, कोस ऑफ n प्लस 1 के डिवाइडेड बाई कोस ऑफ n के एंड कोस ऑफ n प्लस 1 के। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बन के आ गया है 1 अपॉन साइन के, दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 10 n प्लस 1 के माइनस ये कैंसिल आउट हो गया है तो हमारे पास आ गया 10 ऑफ n के। ये सब हम लोगों ने जो लास्ट टर्म थी, nth टर्म थी, उसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया है। अब हम लोग इस पर लगाते हैं समेशन। समेशन स्टार्टिंग से ही लगा हुआ था, n को हम लोगों को पुट करना 0 से लेकर 88, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 अपॉन साइन के चल रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने 0 पुट किया तो हमारे पास n को जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 10 के, 0 पुट किया तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ऑफ 2 के माइनस 10 ऑफ के। सबसे लास्ट में मैं 89 पुट कर रहा हूँ तो 10 ऑफ 88 तो 89 के हो जाएगा, माइनस
10 ऑफ 88k हो जाएगा। जैसे आप क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लास्ट बचा तो यहाँ से क्या बचेगा, फर्स्ट बचेगा। तो अपने पास क्या बचेगा, ये तो जीरो हो ही चुका है, सिर्फ अपने पास बचेगा 10 ऑफ 89k डिवाइडेड बाई साइन ऑफ के। यस, इस 1089 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 89k डिवाइडेड बाई कोस ऑफ 89k इंटू साइन के चल रहा है अपने पास। यस, अब जैसी प्रूविंग करनी है वैसे कर लीजिए आप लोग। यस, आपको ऊपर यस साइन 89k को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोस के, इसको हम लिख सकते हैं साइन के, तो साइन स्क्वायर के हो जाएगा क्या, ये एक्चुअली इसी की रिक्वायरमेंट है, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। यस, जब भी आपको समेशन की सीरीज गिवन हो, नीचे 1 अपॉन समथिंग कुछ लिखा हो, ऊपर डिफरेंस बनाने की कोशिश करें और फिर अल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट हो जाती हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इफ़ m एंड m डिनोट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इफ़ m एंड m डिनोट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस this equal to this, then find the value of m plus m। m जो है कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m कैसी अपनी मिनिमम वैल्यू अपने से दी गई है, तो आपसे पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। मैं इस क्वेश्चन को एक बार y अज्यूम कर लेता हूँ, क्या अज्यूम कर लेता हूँ, y अज्यूम कर लेता हूँ। और इसको मैंने लिखा 49 कोस उसके थीटा है ना, तो इसको मैंने लिखा कोस उसके थीटा प्लस साइन उसके थीटा 1 हो जाएगा, और फिर हमारे पास बचेगा 48 कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में भी सेम हम लोगों ने किया, यहाँ पर लिखा है इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 48 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं। बोथ साइड जब मैंने स्क्वेयरिंग किया तो ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया 48 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 48 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 48 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 48 इंटू 48 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये रूट में चली रहा है साथ में उसी के। तो हमारे पास 1 क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 48 यहाँ से कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, 50 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 48 कॉमन आएगा तो ये 1 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस 48 इंटू 48 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 लिखा, और इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी किया हम लोगों ने इसको। अब हम इसको लिख रहे हैं 50 इंटू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 49, 4 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो जाएगा 48 इंटू 12, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हमारे पास बन के आ गया 50 प्लस 2 टाइम्स, ये हमारे पास हो गया 49, प्लस 12 से इसको किया तो कितना हो गया, ये 12 8 जा 96, 6 9 576, साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम और मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो 50 प्लस 2 टाइम्स, जब ये 0 देगा तो ये 49 देगा, तो हमारे पास आ गया 7 14 64। बट हम लोग तो ये वाई स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो वाई मिनिमम हमारे पास आ गया 64 का रूट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर मैक्सिमम निकाल लेता हूँ मैं, मैक्सिमम निकालूंगा तो 2 प्लस मैक्सिमम में 576 हो जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा। 625 का रूट 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये 625 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस 50 100,
तो हमारे पास y मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास 10। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, m प्लस m पूछा था, तो 10 प्लस 8 18 विल बी योर आंसर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिख लेते हैं 10x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ x माइनस 50 डिग्री, और इसको मैं लिख लेता हूँ 10 ऑफ x प्लस 50 डिग्री, और 10x को नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट x। अब मैं पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 100 डिवाइडेड बाई कोस प्लस x प्लस 100, ये बन जाएगा साइन x माइनस 50 डिग्री, और यहाँ पर बन जाएगा कोस x माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा साइन x प्लस 50 डिग्री, और ये हो जाएगा कोस x प्लस 50 डिग्री। कोट x को हम लोग लिख पाएंगे कोस x अपॉन साइन x। अब मैं क्या करता हूं, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड अप्लाई करता हूं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखना एक बार। यस, जब मैं ऊपर प्लस करूंगा तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बनने वाला, प्लस वाला फॉर्मूला, तो साइन एक्स प्लस 100 प्लस एक्स माइनस 50। नीचे जब क्या बनेगा, नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स प्लस 50। यस, यहाँ पर अब जब हम लोग करेंगे तो जब मैं प्लस में करूँगा, तो जब मैं प्लस करूँगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं इसको प्लस करूँगा तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला बनता है कोस ए माइनस बी का, एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। बट नीचे जब आप माइनस करेंगे, जब आप माइनस करेंगे तो हमारे अपने पास बन के आएगा साइन एक्स प्लस 50 साइन एक्स माइनस, तो माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस, माइनस जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, प्लस का फॉर्मूला। तो प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको x प्लस 50 प्लस एक्स लिखेंगे। समझ गए आप लोग? यस, मैं अब लिख देता हूँ इसको, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2x प्लस 50, नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू कोस ऑफ 50 डिग्री। यस, नीचे लिखा हुआ है माइनस ऑफ कोस ऑफ 2x प्लस 50 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन 150 की वैल्यू निकाल लीजिए। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा साइन 2x प्लस 50 कोस ऑफ 2x प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 50 एंड साइन ऑफ 150। यस, साइन 150, ये साइन 150 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 1/2 को मैं इधर ले आया तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन ए कोस बी, एंगल का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस 50 अपने पास चल रहा है। ये हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ 4x प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 40। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 100 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 220, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 120 हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 30, एक तो 30 डिग्री आ गया। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा एक और हो सकता है, यस, माइनस हम लोगों को लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 360 साइन ऑफ 360 माइनस 40 भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं। तो अब हमारे पास कितना बन के आ जाएगा, 320 बन के आ जाएगा। तो 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 320,
तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन के आ जाएगी 55 डिग्री। तो दोनों आपके आंसर x इज इक्वल टू 30 भी इसको सेटिस्फाई करेगा एंड x इज इक्वल टू 55 भी आपको सेटिस्फाई करेगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इन डिग्री आपसे पूछा गया था। यस, एक बार जस्ट चेक इन कर लेते हैं। 4x प्लस 100 इसको हम लिख पाएंगे 180, x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 55, आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है जी। हम लोगों को x1 गिवन है, मल्टीप्लाई गिवन है, यानी कोस पाई बाई 11, कोस ऑफ 2 पाई बाई 11, कोस ऑफ 3 पाई बाई 11, कोस ऑफ 4 पाई बाई 11 एंड कोस ऑफ 5 पाई बाई 11। स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर और इस पर तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला क्या था, साइन 2 की पावर n, 2 की पावर 8 हो जाएगा इंटू पाई बाई 11, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, साइन 2 की पावर n a डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन a वाला फॉर्मूला था। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11, कोस 3 पाई बाई 11 लिखा हुआ डायरेक्टली, और इस कोस 5 पाई बाई 11 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, इसको लिख सकते हैं 6 पाई बाई 11, बट माइनस का हो जाएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यस, माइनस बाहर चल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 3 पाई बाई 11। यस, पाई माइनस 8 पाई बाई 11 लिख पाएंगे। ये लिखा हुआ है कोस 3 पाई बाई 11 इंटू कोस ऑफ 6 पाई बाई 11, यस, डिवाइडेड बाई 8 ऑफ साइन पाई बाई 11 चल रहा है। अब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर ये तो कितना बन के आ गया, माइनस ऑफ साइन 6 पाई बाई 11 और कोस ऑफ 6 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है, 16 ऑफ साइन पाई बाई 11 चल रहा है। अगेन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास बन के आ गया माइनस ऑफ साइन 12 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 32 साइन ऑफ पाई बाई 11। यस, इसको लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस पाई बाई 11, 180 पर चेंज तो नहीं होगा बट माइनस का आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 11 से साइन पाई बाई 11 कट जाएगा, तो 1/32 अपने पास x1 की वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, x2 निकालना है। तो x2 में ट्राई करता हूँ। x2 में मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैंने सम किया, सम बोलो क्या बन के आएगा, कोस पाई बाई 11 प्लस कोस 2 पाई बाई 11 अप टू मुझे किसका सम करना है, कोस ऑफ 5 पाई बाई 11 का सम करना है। तो ये तो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म बीटा बाई 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 11, उसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाई 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 22, यहाँ पर कोस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास हो जाएगा 6 पाई बाई 11, उसका हाफ करेंगे तो 6 पाई बाई 22 आपके पास आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अब मेरे पास क्या आ चुका है, साइन ऑफ 5 पाई बाई 22 कोस ऑफ 6 पाई बाई 22 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 22, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये बन के आ गया पाई बाई 2, साइन ऑफ ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन ऑफ ए माइनस बी। जब साइन ऑफ ए माइनस बी मैं लगाऊंगा यहाँ पर फॉर्मूले में, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो 5 पाई माइनस 6 पाई बाई 22 करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 20 हो जाएगा। नीचे चल रहा है 2 साइन पाई बाई 22, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1/2 मैंने बाहर रखा पूरे क्वेश्चन के, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना बन के आ जाएगा, कोसिकेंट ऑफ पाई बाई 22 बन के आ जाएगा, और सेकंड वाले में कट जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना था, x1 x2 निकालना था, तो x1 x2 आपके पास आ चुका 1/32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, और ये कोसिकेंट पाई बाई 22 -1 आ जाएगा। समझ गए क्या सब लोग, क्लियर है सबको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x and y are the real number such that this equal to this,
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह सर्कल जैसा कुछ जैसा आपको नज़र आए तो आप अज्यूम करें एक्स को आर कोस थीटा, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा हम लोगों को, वाई को पुट किया मैंने आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन के आ गया है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बेसिकली मैं यहाँ से आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर कॉमन लेते ही कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख पाऊँगा कोस 2 थीटा, और आर स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो इसको मैं लिख पाऊँगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 6। मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 अपॉन कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्स स्क्वायर को पुट किया तो कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बेसिकली आर की पावर 4 हो जाएगी। आर की पावर 4 का आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बट आर स्क्वायर तो आप जानते हैं कितना लिखा हुआ आपके पास, 6 ऑफ कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप पुट कर सकते हैं 6, इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आने वाली है, माइनस √2 से √2 आने वाली है। उसका स्क्वायर की आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ आने वाला है, 6 बाई माइनस √2 से 6 बाई √2 आने वाला है। उसका स्क्वायर कर लीजिए। यस, उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, बोलना भाई, 36। यस, 36 मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, जब हम लोग इसको 6 बाई √2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 6 बाई √2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बन के आएगा 36 √18 आ जाएगा। √18 का स्क्वायर शायद 18 आपका आंसर दिया होगा। कितना आंसर दिया होगा आपका, 18 आंसर दिया होगा। तो आंसर समझ गए ना आप लोग कैसे किया मैंने, क्योंकि इसका स्क्वायर तो वही आने वाला, प्लस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 636 डिवाइड बाई 2 18 आपका पास आंसर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जब सारे क्वेश्चन खुद से वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।